जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये पिछले दिनों जर्मनी से कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो घर पे हैं, चाहे वो कहीं अपने काम पे हैं या चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह है कि उनको डोल्डिंग लगी हुई है। डोल्डिंग का मतलब है कि उनका जो नॉर्मल वीज़ा होता है ना, जो ये कार्ड देते हैं हाउसवाइफ जिसे कहते हैं, उस पे रेड क्रॉस लगा होता है और जिन जिन के हाउसवाइफ पे रेड क्रॉस है उनको उठा के डिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त जर्मनी में जितने भी महाजरीन हैं उन पे खौफ तारी है कि पता नहीं किस वक्त जर्मन की पुलिस आए और उनको उठा के डिपोर्ट कर दे। इनको डिपोर्ट करने की वजूहत यह है कि ये जो हैं, इनके जो हाउसवाइफ हैं उन पे डोल्डिंग लगी हुई है और जितने भी इधर के बेहोरते हैं, जो महकमे हैं, वो कहते हैं कि अपना कोई शनाख्ती अलामत दें। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दें और आपको काम की इजाज़त मिल जाएगी। ना ही कोई बंदा काम कर रहा है और ना ही बंदा कोई अच्छे तरीके से अपने घर में रह रहा है। और खौफ की वजह से, पुलिस की वजह से सब लोग, कोई खुद किसी के दोस्त के घर सो रहा है, कोई कि जहाँ काम करता है उसके नीचे जो वो बनाया होता है केलर, उसमें सो रहा है। और इनमें से डिपोर्ट होने वाले ममालिक ये हैं कि एक है पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, इराक, और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं जो इस वक्त मैं इस लिस्ट में नहीं बता सकता। और इनको डिपोर्ट करने की एक वजह है कि ये बंदे जो हैं वो इधर काम नहीं कर सकते, इनको काम की इजाज़त नहीं है और इनको पैसे भी जो हैं वो जो ये सोशल हेल्प देते हैं वो भी आधे दिए जाते हैं। जहाँ तक जर्मन हुकूमत की बात है, जर्मन हुकूमत अपना काम कर रही है और महाजरीन के बारे में जो उनकी पार्टीज़ हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं पसंद करूँगा। कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो महाजरीन के लिए खड़ी होती हैं और उनके लिए बाहर आती हैं, मुज़ाहरे भी करती हैं और उनकी आवाज़ भी बनती हैं ताकि उनको डिपोर्ट ना किया जाए और इधर रह के उनको वीज़ा दिया जाए और ताकि वो इधर रह के अपने फैमिलीज़ के लिए और अपने मुल्क के लिए कोई काम कर सकें। जहाँ तक बात है इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की, वो काम कर रही हैं। मैं खुद इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर काम करता हूँ और हमने इधर मुज़ाहरे किए ड्रेसडन में, एर्फोर्ट में। जो हमारी टीम है वो फ्रैंकफर्ट में मुज़ाहरे कर रही हैं और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन आवाज़ उठाने से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो मुज़ाहरे करने से या इस तरह से डिपोर्टेशन के रोका जाए।
अभी तक हम मुजाहरे कर चुके हैं और भी कर रहे हैं, और फ्रैंकफर्ट में भी वो सईद महमूद साहब हैं, वो भी मुजाहरे कर रहे हैं और भी करने लगे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी मुल्क बदर हो रहे हैं वो ना हों और इधर रह के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ सरमायाकारी कर सकें। और इनमें से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो डिपोर्टेशन की, जो लोग मुल्क बदर किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की है। और पता नहीं क्या वजह है कि कोई कहता है कि वो पुरानी हुकूमत जो है वो जो मुआहदा कर गई है, कोई कहता है नई हुकूमत मुआहदा कर गई है। इसी सिलसिले में मैं बर्लिन में एम्बेसडर साहब से भी मिला, उनको भी मैंने ये मसाइल बताए कि इस वक्त ये सूरत हाल जा रही कि क्या है, सारा उनको हाल बताया। और उन्होंने भी कहा कि मैं इस पे काम करता हूँ और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं और इनकी वजूहात ये है कि ये इधर आते हैं और अपनी पासपोर्ट या कोई इस तरह की चीज़ जिससे उनकी शिनाख्त हो सके वो नहीं देते, क्योंकि उनको डर होता है कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग जो इधर काम नहीं कर पाते। और ये जर्मन के जो महकमे हैं, जो बेहोर्दे हैं, वो कहते हैं कि अपनी कोई शनाख्ती अलामत दें, पासपोर्ट दें, हम आपको काम की इजाज़त देते हैं। और हमारे लोगों में यही खौफ होता है कि जब हम अपनी पासपोर्ट या कोई इस तरह की चीज़ देंगे तो ये लोग फ़ौरन पकड़ कर हमें डिपोर्ट कर देंगे। और लोगों में इस वक्त खौफतारी है कि इस वक्त जर्मन हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है। और जहाँ तक पुलिस की बात करें तो पुलिस की कारकर्दगी जो है वो खौफनाक है, बहुत ही घटिया मैं तो बोलूँगा। क्योंकि जब किसी को डिपोर्ट करना होता है ना, इधर जर्मन का रूल है कि वो जो एक इन्होंने घर दिया होता है उसके अलावा दूसरे कमरे कोई चेकिंग नहीं कर सकते। और जो है कि ये आते हैं एक हेम में, और उस हेम यानी कि एक जो उन्होंने रहायश के लिए लोगों को दी होती है बिल्डिंग, उसमें आते हैं और आके एक की बजाय सारी बिल्डिंग चेक करते हैं। और जिस कमरे में से जिस बंदे को डिपोर्ट करना होता है उसकी अलमारी से लेकर बेड से लेकर कुर्सी तक हर चीज़ जो है वो ऐसे उखाड़ के फेंकते हैं कि जैसे बाद में उधर जाएं कि जैसे पता लगता है कि इधर कोई बंदा रह ही नहीं रहा है। इस तरह उसके कमरे का हाल होता है। सारा कुछ जो है वो उसके सोफ़े हों या उसको अखाड़ के फेंका हुआ होता है, कोई उधर पड़ा होता है, कोई चीज़ उधर पड़ी हुई होती है। और लोगों के घरों में जो है वो जाके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। चाहे कोई बंदा अपने वर्क पे जाते हैं, काम पे जाते हैं और उधर जाके कहते हैं जी हम, ये सीधी बात नहीं बताते हैं, कहते हैं कि हम इस बंदे से, ये बंदा आपके पास काम करता है जी, काम करता है, हमने उससे मिलना है। जब वो जाता है, वो आता है तो उसको साथ लेते हैं, उसको कहते हैं कि अपने कपड़े लेने हैं या नहीं लेने हैं, चलो हमारे साथ, तुम डिपोर्ट हो रहे हो। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारे राइट्स हैं पुलिस वालों के। हाँ, अगर बंदा को लेटर भेजा जाए या उसको बताया जाए कि तुम्हें 15 दिन तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें हम डिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये सब करने का मकसद है कि उसको वार्निंग दी होती है। लेकिन इस वक्त कोई वार्निंग नहीं आ रही है, कोई लेटर नहीं आ रहा है। जिस बंदे को डोल्डिंग है, जाते हैं, उसको उठाते हैं और उसको मुल्क बदर कर देते हैं। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। और इधर के जो महकमे हैं वो भी इस वक्त बेहोड़े जो हैं वो तंग कर रहे हैं। जिनके बच्चे हैं इधर जर्मनी में, यहाँ जिन लोगों ने शादी की हुई है और उनको तंग कर रहे हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो शादी या बच्चे के बाद 3 महीने में जो है ना वो उनको वीज़ा दिया जाता है। लेकिन अब जो है
लोगों को शादी किए हुए 4-4 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए हैं और अभी तक उनको वीज़ा नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बच्चे पैदा हो चुके हैं, 1.5 2-2 साल का बच्चा हो गया और उनको अभी तक वीज़ा नहीं दे रहे। और पाकिस्तानियों की डिपोर्ट होने की सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि उनका पासपोर्ट का मसला चल रहा है। जर्मनी में पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल है। पासपोर्ट बनाने जाते हैं और हमारी एम्बेसी जो है वो पासपोर्ट के लिए 5 से 6 माह की इंक्वायरी पाकिस्तान भेजती है और उन इंक्वायरी के दिनों में वो इंतज़ार करते हैं पाकिस्तानी कि हमारा पासपोर्ट आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, और पासपोर्ट नहीं आता है लेकिन उनको उठा के पाकिस्तान भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये भी है, मैं चाहता हूँ कि हमारी एम्बेसी जो है वो इस पे काम करे ताकि कोई भी बंदा डिपोर्ट ना हो सके। और भी मुल्क हैं, उधर जाते हैं लोग 15 दिन में पासपोर्ट लेके आ जाते हैं, और जर्मनी में ऐसा क्यों है कि 6 महीने की इंक्वायरी जा रही है। एक बंदा आपको कॉपी दे रहा है, एक बंदा आपको अपने सारे सबूत दे रहा है, फिर वो पाकिस्तानी है और आप उसका पासपोर्ट जो है फिर भी इंक्वायरी भेज रहे हैं 6 महीने की, और उस इंक्वायरी के दिनों में फिर वो बंदा डिपोर्ट हो रहा है और वो बंदा इधर 6-7 साल से रह रहा है। उसने स्कूल किया है, वो स्कूल जाता है, वो इधर जो उनकी हाउस बिल्डिंग होती है वो करता है और वो अब काम करता है फुल साइड। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और कोशिश है हमारी कि डिपोर्टेशन को रोका जाए। हमारी, जैसा कि मैंने कहा है कि एम्बेसडर साहब से भी बात हुई है और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम जो है अपनी आवाज़ जो है पाकिस्तान की हुकूमत का जो है हमारे खान साहब उन तक पहुंचा रहे हैं कि हो सके तो ये डिपोर्टेशन जो है वो रोकी जाए ताकि कोई भी पाकिस्तानी डिपोर्ट ना हो।